नमस्कार साथियों, मैं शंभुदत्त शर्मा आज 14 फरवरी 2025 को एक बार फिर आपके बीच हूँ आलू पर धमाकेदार खबर लेकर। साथियों, मंदड़िया ग्रोह के सपने चकनाचूर हो गए हैं। मंदड़िया ग्रोह धराशायी हो गया है। मंदड़िया ग्रोह के यहाँ रोने वाले पैदा नहीं है। मंदड़िया ग्रोह साथियों कोमा में चला गया है। ऐसी धमाकेदार न्यूज आपके लिए आज लेकर आया हूँ साथियों। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। और अभी तक आपने मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो साथियों सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास वाला जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा लीजिए, जिससे मेरा कोई भी सबसे पहले आने वाला अपडेट आपको मिले साथियों, और आलू के विषय में आपको सभी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो साथियों। अब शुरू करते हैं। क्या है आज 14 फरवरी 2025 को आलू पर स्थिति और आलू के बारे में जो मैं आपको खबर देने वाला हूं वो क्या है साथियों। तो साथियों, मैं अभी फतेहाबाद क्षेत्र में हूं और फतेहाबाद क्षेत्र में जिस तरीके से चारों तरफ, फतेहाबाद क्षेत्र को छोड़िए साथियों, हमारे पूरे जो पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है इसमें आलू की फसल को बम्पर बताया जा रहा था, बहुत ही ज्यादा बड़ी फसल बताया जा रहा था। वो साथियों एकदम से जो बम था, जो बम्पर पैदावार का बम था, वो साथियों मंडरिया ग्रोह का बम था, वो एकदम से फुस हो गया है साथियों। उसकी हवा निकल गई है और किस तरीके से निकली है वो मैं आपको आज पूरा बताऊंगा साथियों। वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा और साथियों जल्दी बताऊंगा। साथियों, हमारे यहाँ जो क्षेत्र होता है, एक बेल्ट होती है बहा से लेकर किरावली तक, जिसमें बहा, फतेहाबाद, शमशाबाद और साथियों इस तरफ का किरावली साइड का जो क्षेत्र है वो आ जाता है। दूसरी बेल्ट होती है साथियों खनौली से लेकर अलीगढ़ तक चली जाती है, जिसमें साथियों टुडला और खनौली वाला क्षेत्र पूरा आ जाता है। तीसरी बेल्ट होती है साथियों हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बेल्ट होती है, जो वो होती है साथियों फर्रुखाबाद साइड की। इसके अलावा साथियों एक बेल्ट होती है जो एमपी में होती है, जो इंदौर बेल्ट होती है, और वहीं साथियों एक होती है जो पंजाब होती है, और दूसरी होती है साथियों यूपी की ही दूसरा भाग संभल वाला। तो इसमें संभल और पंजाब दोनों साइड का साथियों आलू लगभग खोदा जा चुका है। 10% 12% आलू बचा है, जो साथियों आज 14 फरवरी तक ही लगभग उसका अंतिम होने जा रहा है। अगले 2-4-5 दिन में आप देखेंगे इंदौर क्या नाम संभल का, इंदौर का और पंजाब का आलू आना मंडियों में बंद हो जाएगा, जो इस समय साथियों सस्ता बिक रहा था। अब साथियों बात आती है खनौली बेल्ट की, जो खनौली से अलीगढ़ तक जाती है। उस बेल्ट में साथियों 20 अक्टूबर से और 25-28 अक्टूबर तक बुवाई हुई थी। कुछ क्षेत्रों में साथियों 10 अक्टूबर को भी बुवाई हुई थी, पूरा उसका एंड 25 अक्टूबर को हो गया था। तो उन क्षेत्रों में भी साथियों जो पैदावार था, इसका बम्पर धमाका किया जा रहा था, उन क्षेत्रों में साथियों अभी तक जो खुदाई के आंकड़े सामने निकल के आए हैं, लगभग किसानों ने, जो बड़े किसान थे उन्होंने सभी ने 2-4-5 बीघा खोदना शुरू कर दिया है। तो साथियों उनमें 30 से लेकर 35 और 40 तक का एवरेज निकल के आ रहा है, जो साथियों बम्पर पैदावार का जो बम चलाया जा रहा था उसके लिए वो जो मंडरिया ग्रोह था उसके मुंह पर तमाचा है साथियों। वहीं साथियों इधर फर्रुखाबाद बेल्ट की बात की जाती है, जहां फर्रुखाबाद बेल्ट में पक्की खोद भी शुरू हो गई है, और कच्चे में तो साथियों 50% से अधिक आलू खोदा जा चुका है, जो पिछले साल की अपेक्षा, जो जहां पिछले साल आलू मात्र 16% ही खोदा गया था, उसमें साथियों ये तीर्थराज प्रयागराज में लगने वाले कुंभ की वजह से इस साल 7% अधिक आलू खोदा जा चुका है, जिसका साथियों असर इंदौर में भी देखा जा रहा है, पंजाब के आलू पर भी देखा जा रहा है, संभल के आलू पर भी देखा जा रहा है, फर्रुखाबाद के आलू पर भी देखा जा रहा है, और साथियों अब आगरा के आलू पर भी देखा जा रहा है। जो जहां पिछले साल जहां आलू की बिक्री इससे पहले, जो आज का समय चल रहा है इससे 10 दिन 15 दिन पहले, जहां पिछले साल 600-700 रुपए कुंटल की चल रही थी, वो आज तक भी साथियों 1000 रुपए कुंटल तक चल रहा है। हालांकि पिछले साल 14-15 फरवरी के बाद 15-16 फरवरी के बाद आलू के भाव में थोड़ा सा उछाल आ गया था, तो वो साथियों अब भी आज जब मंडरिया ग्रोह एकदम से खुश हो गया है, उसके सपने चकनाचूर हो गए हैं, तो अब साथियों आज जो बाहर की मंडी है, जो साउथ की मंडी है, जिनमें अब साथियों पक्का आलू जाने लगा है, उसमें भी साथियों अब दिन प्रतिदिन आपको उछाल देखा जाएगा, उछाल आपको मिलेगा साथियों, उछाल आप देख पाएंगे। तो वो मंडरिया ग्रोह था जो साथियों सपनों के अपने सजाए बैठा था कि किसानों से सस्ता मद्दा आलू खरीद कर और अपना साथियों बारे न्यारे कर लिए जाएं। यही होता रहा है अब तक पुराने सालों में, पुराने समय में, कि किसानों से ये मंडरिया ग्रोह कोल्ड वालों के साथ साठगांठ करके और फसल के टाइम पर एक ऐसी हवा चलाकर कि बम्पर पैदावार, और उसको साथियों आलू को औने पौने दाम में खरीद कर और वर्ष भर उसको फिर चलाते रहते हैं, और उसको साथियों अपने आलू को तेज बेचते रहते हैं, और किसान साथियों मंदे में ही पूरे साल बना रहता है। लेकिन पिछले साल हम सब यूट्यूबर भाइयों की वजह से, जो पूरे देश भर में यूट्यूब का जो सोशल मीडिया का जो दौर चला है, उसकी वजह से अब किसान जागरूक हो गया है साथियों। किसान भी अब एंड्रॉइड किसान हो गया है, किसान भी साथियों अब डिजिटल किसान हो गया है, किसान भी अब 21वीं सदी का किसान है साथियों, किसान भी अब आधुनिक किसान है। किसान ने भी अपनी कमर कसी और सब साथियों इस मंडरिया ग्रोह का पर्दाफाश कर दिया। आज इस मंडरिया ग्रोह का इस प्रकार से पर्दाफाश हुआ है कि साथियों कहीं भी पूरे भारत की मैं चैलेंज करके कहता हूं, इंदौर साइड का जब आलू खुद के आया है तो वहां 25 से 30% कोल्ड स्टोर खाली रहने वाले हैं साथियों। वही फर्रुखाबाद साइड में जब पक्के आलू की खोद शुरू हो गई है, तो पूरा आलू साथियों मंडी में जो खोदा जा रहा है वो मंडी में आ रहा है। कोल्ड वाले किसानों के मुंह की तरफ देख रहे हैं। कोल्ड वालों ने किसानों के लिए तमाम प्रकार के ऑफर, तमाम प्रकार की लॉलीपॉप, तमाम प्रकार के लोग
लोक लुभावन बातें करना शुरू कर दिया है साथियों। मैं किसान भाइयों से कहना चाहूंगा, किसानों को विशेष ध्यान देना चाहिए। किसान को अपना आलू उसी कोल्ड में ले जाना चाहिए, उसी कोल्ड मालिक के पास जाना चाहिए, चाहे वो आपको सुविधा दे या ना दे। जिस कोल्ड में साथियों आलू की बिक्री अच्छी होती है, जो कोल्ड मालिक किसानों का समर्थन करता है, बिक्री अच्छी कराता है, पैसा टाइम से देता है, और साथियों जिसके कोल्ड में माल अच्छा निकलता है साथियों। मार्केट के अनुसार जिस कोल्ड में बिक्री होती है, जिस समय से बिक्री होती है, मैंने देखा था पिछले साल कई कोल्ड मालिक, उनके यहाँ किसी के यहाँ गुरुवार को बोली लग रही है, किसी के यहाँ शुक्रवार को बोली लग रही है, किसी के यहाँ हफ्ते में 2 बार बोली लग रही है। इस प्रकार का ट्रेंड चलाने वाले कोल्ड मालिकों के कोल्ड में किसी भी किसान को अपना आलू ले जाने की जरूरत नहीं है साथियों। आप ऐसे कोल्ड में आलू लेकर जाएं जिस कोल्ड में साथियों हफ्ते भर बिक्री होती हो, हफ्ते भर व्यापारी आते हो, हफ्ते भर आपको अच्छे रेट मिलते हो, प्रतिदिन आपको अच्छे रेट मिलते हो, प्रतिदिन व्यापारी आते हो, प्रतिदिन आपके आलू की बिक्री होती हो। उस कोल्ड में आपको आलू रखने के लिए जाना चाहिए साथियों। ऐसे किसी कोल्ड में आपको आलू रखने के लिए नहीं जाना चाहिए जो कोल्ड मालिक आलू कोल्ड में हो जाने के बाद, कोल्ड बंद हो जाने के बाद, उसके बाद फिर अपना सिस्टम चलाते हैं, अपने हिसाब से आते हैं, अपनी सुख सुविधा के हिसाब से चलते हैं, अपने अन्य व्यापारों को देखते हुए इस व्यापार को चलाते हैं साथियों। उन्हें किसान के मरने जीने से कोई लेना देना नहीं होता। किसान का आलू सस्ता बिके चाहे महंगा बिके, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपना एक नियम निकाल दिया, हम साहब गुरुवार को आएंगे, हम बुधवार को आएंगे, हम शुक्रवार को आएंगे, उसी दिन साहब बोली लगेगी, उसके बीच में कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूंगा, ऐसे किसी कोल्ड में आपको जाकर आलू रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे कोल्डों में आपको नुकसान होना निश्चित है, कोई इसको बचा नहीं सकता। क्योंकि एक दिन में जहां पूरे हफ्ते में बिक्री होनी थी, एक दिन में बिक्री कैसे हो सकती है, कैसे किसान भाई लाभ उठा सकते हैं, कैसे इन चीजों का फायदा साथियों किसान भाइयों को मिल सकता है। क्योंकि एक हफ्ते में कितनी बिक्री हो जाएगी, कितना माल बिक जाएगा, कितना किसान संतुष्ट हो जाएगा, कितना पैसा आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, ये जो 20 दिन का 25 दिन का टाइम निकाला हुआ है साथियों कोल्ड मालिकों ने पैसा देने का, उसमें भी आलू उठेगा तब देंगे, ये सब चीजें आपको देखने वाली है साथियों। 15 दिन का 20 दिन का टाइम देने की क्या जरूरत है? जब कानपुर में पूरे 100 किलो का आपका आलू की बिक्री हो रही है, तो 52 किलो 52.5 किलो देने की क्या जरूरत है? इन सब चीजों को भी साथियों अब किसानों को कोल्ड मालिकों से तय करना चाहिए। कोल्ड मालिकों के सामने इन बातों को भी रखना चाहिए साथियों कि आप अपने कोल्ड में इस प्रकार से बिक्री कराएं कि कम से कम ये 20 दिन 25 दिन वाला जो टाइम है इसको भी शॉर्ट करें। और साथियों जो 52.5 किलो 52 किलो 55 किलो का जो भार लेते हैं, तौल लेते हैं, 105 किलो 5 किलो ऊपर लेते हैं, ये सब चीजों पर भी साथियों किसानों को अब बार्गेनिंग करने का समय है, आपको करना चाहिए साथियों। क्योंकि अब मंडरिया ग्रोह के सपने बिल्कुल चूर हो चुके हैं, मंडरिया ग्रोह नस्तनाबूत हो चुका है। और मैं आपको साथियों कहने वाला हूं, इस साल 2024 की अपेक्षा चाहे 1% आलू कम हो, चाहे 5% आलू कम हो, कम रहने वाला है पिछले साल से। तो बिल्कुल भी आलू ज्यादा नहीं है, ये आप पक्के तौर पर बांध के रख लीजिए साथियों। पिछले साल से इस साल आलू कम है, क्योंकि 7% आलू कुंभ में एक्स्ट्रा इस साल खोदा जा चुका है। तो इन सब आंकड़ों को देखते हुए पंजाब का आंकड़ा निकल के सामने आ गया है साथियों, संभल का आंकड़ा निकल के सामने आ गया है, फर्रुखाबाद का आंकड़ा निकल के सामने आ गया है, और साथियों इंदौर का आंकड़ा निकल के सामने आ गया है। ये 4 क्षेत्रों का आंकड़ा आपके सामने निकल के आ गया है, और 1-2 दिन में आपको खनौली से अलीगढ़ क्षेत्र का आंकड़ा भी निकल के सामने आ जाएगा। वही कुछ जगहों पर देखा जा रहा है, कुछ किसानों के जो अभी 1-2 दिन में जो वीडियो आए हैं, कुछ किसानों ने जो वार्ता की है, बताया है, कुछ खेत खोदे गए हैं, उनके भी जो आंकड़े निकल के आए हैं वो भी साथियों 35 से 40 के हैं। किसी भी खेत में, चाहे वो 37-97 आलू हो, चाहे चिप्सोना आलू हो, चाहे हॉलैंड आलू हो, चाहे एलआर आलू हो, कोई भी प्रकार का आलू हो, सिर्फ साथियों इस साल जो एक आलू ज्यादा निकलता हुआ देखा जा रहा है वो साथियों के मोहन आलू है। इसकी पैदावार इस साल 60, 70 की 80 तक की हो सकती है, लेकिन वो आलू की जो मार्केट रहता है वो साथियों हमेशा ही 200, 300, 400, 500 कुंटल प्रति कुंटल का रुपए में, इतने रुपए प्रति कुंटल